नमस्कार। आज हम 2025 में जो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष भड़का, उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस उलझे हुए मामले पर कई अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। तो हमारा काम है कि इनसे सबसे अहम बातें निकालें। आखिर ये टकराव क्यों है? क्या ये विचारधारा है या इलाके में दबदबे की लड़ाई है या सिर्फ अपनी सुरक्षा का डर? चलिए इसे समझते हैं। सही। और ये सिर्फ अभी के हमलों की बात नहीं है, ये तो दशकों पुरानी कड़वाहट है। इसमें परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रॉक्सी सेनाएं हैं और गहरी वैचारिक नफरत भी शामिल है। हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआत देखें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से होती है। इजराइल के लिए ये अपने वजूद का सवाल है, एक अस्तित्व का खतरा है। खास तौर पर जब ईरानी नेता, जैसा कि कहा जाता है, ज़ायोनी शासन के खात्मे की बात करते हैं। एग्जैक्टली वही बात। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं लगती इजराइल को, ये उनके लिए एक असली डर है। कई जगह इसे इजराइल की रेड लाइन की तरह दिखाया गया है। और इसी डर की वजह से इजराइल ने पहले भी कार्रवाई की है ना, जैसे नेतान्स पर, इस्फहान, फोर्डो पर हमले, और फिर 2025 के वो बड़े हमले। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये इजराइल की जीरो टॉलरेंस वाली नीति का हिस्सा थे। वो इसे खतरा बढ़ने से पहले रोकने की कोशिश मानते हैं। हाँ, ये उनका नजरिया है। ज्यादातर स्रोत इस डर को तो मानते हैं, लेकिन वो ईरान की दूसरी रणनीति पर भी उतना ही जोर देते हैं। वो है प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल। अच्छा, मतलब सीधी लड़ाई से बचना। हाँ, सीधी लड़ाई से बचते हुए ईरान क्या करता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, और यमन में हूथियों को पैसा और हथियार देता है। हाँ, ये तो सुना है। और ये मदद सिर्फ हथियार नहीं, इसमें ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी सब कुछ शामिल है, ताकि ये गुट इजराइल के लिए लगातार एक सिरदर्द बने रहें। समझ गई। तो इजराइल इसे ऐसे देखता है कि ईरान उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये प्रॉक्सी हमले वाकई इजराइल को कमजोर कर रहे थे या इनका मकसद सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? देखिए, इस पर थोड़ी अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि हाँ, लगातार दबाव तो बना रहता था, रॉकेट हमले, ड्रोन हमले, इनसे परेशानी तो होती थी। लेकिन कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि इनका जो रणनीतिक असर था वो शायद उतना बड़ा नहीं था। पर इस प्रॉक्सी युद्ध से भी ज्यादा गहरी हैं वो वैचारिक जड़ें। हाँ, 1979 की ईरानी क्रांति। वही से ईरान का जो इस्लामिक गणराज्य बना, उसकी विचारधारा ही ज़ायोन विरोधी है। वो इजराइल को एक देश के तौर पर मानते ही नहीं। और वो नारे इजराइल मुर्दाबाद जैसे, जिनका जिक्र आता है बार बार, वो इसी गहरी खाई को दिखाते हैं ना। सही कहा। ये सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं है, ये भावना जमीनी स्तर पर है, जो किसी भी तरह की बातचीत को, सुलह को और मुश्किल बना देती है। और फिर क्षेत्रीय शक्ति की लड़ाई भी है। बिल्कुल। ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की बात नहीं है, ये पूरे मध्य पूर्व में अपना असर बढ़ाने की एक बड़ी होड़ है। हाँ। ईरान चाहता है इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में उसका दबदबा बढ़े, जिसे वो प्रतिरोध का मोर्चा कहते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ। और दूसरी तरफ इजराइल है, जिसे अमेरिका का और कुछ सुन्नी अरब देशों का, जैसे सऊदी अरब, इनका समर्थन है। हाँ। वो ईरानी विस्तार को रोकना चाहते हैं। और इसी होड़ ने शायद उन गुप्त युद्धों को जन्म दिया, साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्याएं, जो सब 2025 में खुलकर सामने आ गया। हाँ बिल्कुल। ये सालों से एक छिपा हुआ शैडो वॉर चल रहा था। अब बात करते हैं 2025 के तात्कालिक कारणों की। हाँ, क्या हुआ एकदम से? तो 2025 के मध्य में तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। कई चीजें एक साथ हुईं। इजरायली हवाई ठिकानों पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे थे। अच्छा। फिर कथित तौर पर इजराइल ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कुछ बड़े कमांडरों की हत्याएं की। और सबसे अहम बात, शायद ट्रिगर पॉइंट, वो था ईरान का यूरेनियम संवर्धन। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 90% से ज्यादा शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया था, यानी हथियार बनाने लायक। हाँ, हथियार ग्रेड। और ये वो सीमा थी, वो रेड लाइन थी, जिसे इजराइल पार करने देने को तैयार नहीं था, कम से कम उनके नजरिए से। और इसके बाद ही इजराइल ने वो बड़ा हमला किया ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर। जी। और जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोन दागे, और जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में आया, दक्षिणी इजराइल के बेयरशेबा शहर के एक अस्पताल पर भी हमला हुआ। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। ये बिल्कुल एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई, एक दुष्चक्र सा बन गया। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ईरान इजराइल संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं और कई परतें हैं इसमें। परमाणु कार्यक्रम का डर है, प्रॉक्सी युद्ध का जाल है, दशकों पुरानी वैचारिक दुश्मनी है, और फिर इलाके में वर्चस्व की लड़ाई भी। हाँ, ये सारे धागे मिलकर ही 2025 के इस भयानक संघर्ष का ताना बाना बुनते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक आखिरी बात जो सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि स्रोत ये भी दिखाते हैं कि कैसे दोनों ही पक्ष अपने हर कदम को, हर हमले को आत्मरक्षा या रोकथाम का नाम देते हैं। ये एक अहम नुक्ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मरक्षा के दावों का सिलसिला रुकेगा कैसे, खासकर तब जब एक की कार्रवाई दूसरे के लिए और बड़ा खतरा बन जाती है। और ये भी साफ नहीं है कि क्या कोई भी पक्ष सच में युद्ध चाहता था या वो बस एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन को गलत समझ रहे थे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए।